हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है 2025 का, और इस वीडियो में मैं आपका हाफ ईयरली एग्जाम का सॉल्यूशन करवा रही हूँ। 40 मार्क्स का आपका पेपर था, 90 मिनट्स आपको मिले थे करने के लिए, और जो पैटर्न मैंने सैंपल पेपर में दिया था उसी पैटर्न पर ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम सेक्शन ए से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है, अब वो क्या कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 1, 2 देन द नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके 2 raised to power n सबसेट्स होते हैं। अब हमारे पास यहाँ 2 एलिमेंट हैं तो 2 raised to power 2 यानी कि 4 सबसेट्स होंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरे पर आ जाओ, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। भाई ये फंक्शन है हमारा x+2 डिवाइडेड बाय x-6, और इसको डिफाइंड होने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। बाकी तो ये अपना पोलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे 6 को छोड़कर। क्लियर है। थर्ड पे आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -210 डिग्री। हमारी आइडेंटिटी होती है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू जो है हमारी साइन -210 डिग्री बन जाएगा माइनस साइन 210 डिग्री। माइनस बाहर रह जाएगा, 210 को मैं 180 + 30 लिख दूं। अब दूसरी आइडेंटिटी होती है साइन 180 + थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा तो 2 माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 30। एक माइनस पहले से है ना, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस पर टिक लगा देंगे। यहाँ भी मैं हर आंसर को सर्कल भी लगा देती हूँ साथ साथ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2 sin A sin B। 2 sin A sin B के इधर आपको ब्लैंक दे दिया, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो आपने फिल करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सी आइडेंटिटी है। ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है तो इसको एडिशन वाली में बदलना है। cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी, ये आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी। फिलअप हो गया। फिफ्थ पे आ जाओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो 1/z होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है माइनस आयोटा का इनवर्स, तो वो हो जाएगा 1/-आयोटा, और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और आयोटा से डिवाइड। तो ये आ गया आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा बाय +1 यानी कि आयोटा आ गया, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। सिक्स्थ में सॉल्व करना है कि 3 - 2x इज लेस देन इक्वल टू 9। 3 - 2x इज लेस देन 9, तो -2x इज लेस देन 9 -3, -2x इज लेस देन 6। दोनों तरफ जब आप -2 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -3। ये आंसर आ जाएगा। यहाँ आपका आंसर आयोटा आ रहा था, तो x ग्रेटर देन -3 ऑप्शन डी आ जाएगा। सेवंथ पे आ जाओ, इफ NC3 NC5 के इक्वल है तो n की वैल्यू निकालो। बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन है। n की वैल्यू 3 + 5 8 हो जाएगी। रिजल्ट है ये हमारा सिंपल। NCP NC का इक्वल है तो P + QN होता है। अब है एट्थ में कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालो। तो फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 स्क्वायर। तो यहाँ से शुरू करो, -1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर, और 1 और माइनस माइनस +1, तो 1 + 1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया -2 होल स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0 होल स्क्वायर और 2 होल स्क्वायर। ये 4 + 0 + 4, ये आ गया 8। 8 को अगर ब्रेक करें तो 4 रूट नहीं, 4 दूनी 8, तो 2√2 आना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो हम इस आंसर को डायरेक्ट लिख देंगे 2√2। ये गलत दे रखे हैं चारों ही ऑप्शंस इन्होंने। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इफ साइन अल्फा 1/3 गिवन है तो cos 2 अल्फा निकालो। तो cos 2 अल्फा का जो साइन वाला फॉर्मूला है उसको यूज कर लो। ये होता है 1 - 2 sin² अल्फा।
तो 1 माइनस 2 साइन अल्फा की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1/9, 1 माइनस 2/9 और ये आ जाएगा बच्चे 7/9। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, बिल्कुल वर्बल है। 3 माइनस 2x रेज टू पावर 16 में कितनी टर्म्स है, तो 17 टर्म्स है, क्योंकि ये हमारा बाइनोमियल का रूल होता है कि x प्लस वाई की पावर अगर n है तो उसमें हमारी n प्लस 1 टर्म्स होती है, तो यहाँ 17 टर्म्स आ जाएंगी। 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है। क्या कहता है, असर्शन पढ़ो कि लेट सेट ए में 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है डी और ई, देन ए क्रॉस बी हैव 6 पेयर्स। बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि रीजन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर एम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर एन, देन ए क्रॉस बी हैज एम एन पेयर। बिल्कुल सही है भाई, अगर ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं और b के अंदर n एलिमेंट्स है तो इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर पेयर्स बन जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। और रीजन असर्शन को मतलब करेक्ट बता रहा है, इसका इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो रीजन है असर्शन की, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। तो बच्चों ये था सेक्शन ए कंप्लीट। अब आ जाओ सेक्शन बी पर। आप में से जिन बच्चों जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि 10+1 का सिलेबस लाइव जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ वो वाला, और उससे पहले भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उस सिलेबस को इजीली पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि टीचर को भी थोड़ा रिवार्ड चाहिए होता है और हमारा रिवार्ड यही होता है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। सेक्शन बी पर आ जाओ, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा, तो इसको रैशनलाइज कर के टाइप में कर दो, 1 माइनस आयोटा से गुणा, 1 माइनस आयोटा से भाग, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा है ये, माइनस 2ab और नीचे आ जाएगा बच्चे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा -1 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1। सोल्व कर दो, 0 माइनस 2 आयोटा बाय 2 -2 आयोटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया माइनस आयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ये बनेगा 0 माइनस आयोटा। अब इसका लेना है मॉडुलस, ये a प्लस बी आयोटा हो गया, तो मॉडुलस ऑफ z का मतलब मॉड z। अब मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा तो उसका मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ a की जगह तो 0 आ जाएगा और b की जगह -1 स्क्वायर का अंडर रूट, 0 + 1 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए क्रिकेट, क्रिकेट नहीं है ये, यहाँ क्रिकेट टीम आना चाहिए था, ऑफ 11 बी सेलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर, 16 में से 11 प्लेयर की टीम कितने तरीके से बन सकती है, क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इफ टीम इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स तो कितनी तरीके से बन सकती है, तो 2 पार्ट इसके बनेंगे। पहले पार्ट में टोटल प्लेयर्स 2 ही नंबर का है क्या ये, यदि हाँ 2 का ही है, यानी n की वैल्यू है 16, r की वैल्यू है 11, तो हमारी जो टीम बन सकती है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, 11 प्लेयर्स टीम कैन बी मेड इन, तो 16 में से 11 प्लेयर लेने तो 16C11 आ जाएगा। इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, स्पेस कम है और 2 पार्ट इन्होंने दिए हैं, तो समझ आ गया ना आपको, यहाँ तक समझ आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं,
16C11 का मतलब हो गया 16 का फैक्टोरियल बटे 11 का फैक्टोरियल और 5 का, तो ये हो गया 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 और 11 फैक्टोरियल। और ये बच्चे डिनोमिनेटर में भी 11 और 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1, 11 फैक्टोरियल से 11 कट गया, 5 तिये 15 हो गया, 2 7 14 और 4 चौक 16, ये आ गया 4 14 13 और 7, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 4368 आएगा। ये आपका पहला आंसर आ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात भी? टोटल टीम कितने तरीके से बनाई जा सकती है। ठीक है, अब हम इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं कि 3 पर्टिकुलर प्लेयर लेने हैं, तो टोटल जो n है उसमें से 3 कम हो जाएगा और जो सिलेक्ट करने हैं उसमें से भी 3 प्लेयर कम हो जाएंगे, क्योंकि 3 तो सिलेक्ट हो लिए, चाहे वो 3 बॉलर है, क्रिकेटर है या 3 कोई खास प्लेयर है तो वो तो ले लिए, बोले भी उनको तो टीम में ले लो, ले लो, तो 16 में से 3 बच गए, 11 में से 3 बच गए, तो नंबर ऑफ वेज जो होगा वो हो जाएगा बच्चे 13 में से अब 8 प्लेयर लेने हैं, तो 13C8, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ, 13 12 11 10 और 9, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 13 में से 8 गए 5 4 3 2 1, बिल्कुल इसी की तरह करना है। अब इसको हम कट करें तो 5 2 जा 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया और 4 तिये 12 हो गया, ये आ गया 13 गुना 11 गुना 9, इसको सोल्व कर लेना 1287, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर, एक ही सेकंड का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन। देखो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से अगर आपको समझाऊं तो ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, और यहाँ पर सरफेस में हमारा कोई पॉइंट है, पी नाम दे दो, मान लो 3 4 5, और ये जेड के पैरेलल लाइन यहाँ और खड़ी कर दी मैंने, तो ये अपना जो ये है मेरा, दिस इज माय वाई जेड प्लेन और ये मेरा पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसकी वैल्यू को दिखा रही है, यहाँ एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू को, तो वो 3 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल होता है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स ऑर्डिनेट जो होता है वो होता है, यहाँ एक्स की वैल्यू इस पॉइंट में कितनी है, 3 है, तो डिस्टेंस केवल 3 यूनिट हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अब आ जाओ सेक्शन सी पर, 3-3 नंबर के हमारे क्वेश्चन है ये, सब एनसीईआरटी से आ रहा। पेपर इस बार बहुत इजी कहूंगी मैं, वरना 11th का पेपर हर बार बहुत टफ आता है। ये प्रूव करना है कि कोटेंजेंट x इंटू 2x 2x इंटू 3x 3x इंटू एक्स का जो ये है रिलेशन, ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ एकदम आपको जो आइडिया मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा कोटेंजेंट 3x से। कोटेंजेंट 3x को मैं लिख सकती हूँ कोटेंजेंट 2x प्लस x, और अब यहाँ जो आइडेंटिटी मैं यूज करने जा रही हूँ वो आइडेंटिटी होगी कोटेंजेंट a प्लस b की आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी होती है कॉट a कॉट b माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट a प्लस कॉट b। ठीक है, चलें आगे। तो इस आइडेंटिटी से इसको सोल्व करो तो ये हो गया कोटेंजेंट 2x मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसको यूज करना है, कोटेंजेंट a का मतलब कोटेंजेंट 2x और कोटेंजेंट b का मतलब कोटेंजेंट x, और लेफ्ट में क्या चल रहा है कोटेंजेंट 3x, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाइंग,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कोटेंजेंट 3x को इन दोनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कोटेंजेंट 3x इंटू कोटेंजेंट 2x प्लस कोटेंजेंट 3x इंटू कोटेंजेंट x इज इक्वल टू कोटेंजेंट 2x इंटू कोटेंजेंट x माइनस 1। अब जो हमारा आंसर है इसको अलग लिख लो, यहाँ मेंशन जरूर किया करो आइडेंटिटी को, ठीक है। और अब जो हमारा आंसर है उसमें तो भाई 1 हमारा जो है वो राइट साइड में है और पॉजिटिव है, जबकि यहाँ मेरा 1 नेगेटिव है, तो 1 को तो ले जाओ लेफ्ट में, ध्यान से देखना। 1 को तो ले जाओ लेफ्ट में इज इक्वल टू, और ये राइट में रह गया कोटेंजेंट 2x कोटेंजेंट x, और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों इधर लेफ्ट में जाके माइनस में चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा माइनस कोटेंजेंट 3x कोटेंजेंट 2x और माइनस कोटेंजेंट 3x इंटू में कोटेंजेंट x। और अब जैसी बुक की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर दो। बुक में ये आगे हैं, फिर 2x 3x वाली टर्म है जो कि ये रही, और फिर ये है इज इक्वल टू 1, बस a इज इक्वल टू b की जगह मैंने b इज इक्वल टू a लिख दिया है। तो इसको अब तुम अरेंज करके यहाँ लिख दो कि कोटेंजेंट x इंटू कोटेंजेंट 2x माइनस कोटेंजेंट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इज इक्वल टू 1 आ गया, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5, हर एक में 4 जोड़ दो, तीनों में 4 जोड़ दो, इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4 तो 6, इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 9, सबको 3 से डिवाइड कर दो। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, इंटरवल में लिखना हो तो x बिलोंग्स टू 2 to 3, बिल्कुल सिंपल। 17 पे आ जाओ। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेल्युएट 101 रेज टू पावर 4। तो ये देखो 101 रेज टू पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 100 कर दूं या 100 प्लस 1 की पावर 4 कर दूं। अब यहाँ आइडेंटिटी को मैं इधर लिख देती हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, nc0 nc1 इंटू एक्स nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ x की जगह 100 हो गया, तो ये बन जाएगा nc0 या n की जगह आ गया 4c0 और ये हो गया 1। आपको ये याद रखना है कि nc0 1 होता है, 1 प्लस nc1 n होता है। इसको बल्कि ऐसा करती हूँ मैं, इस फॉर्मूले को एक बार पूरा ही थोड़ा सा और खोल देती हूँ, ये नीचे कर दिया और ये देखो ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, तो 1 प्लस एन की जगह आ जाएगा 4, एक्स की जगह आ जाएगा 100, 4 माइनस 1 बाई 2 और ये आ गया 100 का स्क्वायर, 4c0 4c1 4c2। अब यहाँ आ जाएगा 4c3 और 100 की पावर 3 और 4c4 और 100 की पावर 4 है, 5 टर्म होगी, पावर 4 है। तो अब इसको सोल्व कर लो। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 400, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए 3 6 और 100 का यहाँ स्क्वायर करोगे तो 10,000 आ जाएगा। 1 2 3 4 प्लस 4c3 4 होता है बच्चे और 4c3 4 होता है, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो 10 लाख आ जाए, तो 10 लाख आ जाएगा। और 4c4 1 होता है, 1 4 बार डबल जीरो लगा दो, ठीक है, 4 बार जीरो लगा दो तो ये 10 करोड़ आ गया। इसको अब सोल्व करना है, बस 1 प्लस 400 प्लस 60,000 प्लस 40 लाख और प्लस 10 करोड़, 2 3 और 4। अब ये जोड़ना है। जिन बच्चों की जमा बढ़िया ना हो तो थोड़ा सा मेहरबानी करके इनको एक ऑर्डर में लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ 6 आ जाएगा,
यहाँ 400 और ये 1 आ जाएगा, 1040604041। ये पैटर्न भी होता है जो छोटी क्लासेज में आपका आ जाता है, लेकिन हमें तो बाइनोमियल से करना है। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। सेक्शन सी यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं सेक्शन डी पर, जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और इनमें कोई इंटरनल चॉइस भी गिवन नहीं है। अब ये क्वेश्चन शायद आपका सेट में भी आया हुआ था, देखते हैं। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liters of 45% acid solution so that resulting mixture will contains greater than 25% but less than 30% of acid content। इसको आप ऐसे ले सकते हो कि मान लो एक बाल्टी भरी हुई है भाई आपके पास पानी की, और उस पानी में हमने कोई सॉल्यूशन एसिड डाल दिया, फिनाइल डाल दिया, है ना। 1125 लीटर पानी में फिनाइल है तो वो 45% तक है। अब उस फिनाइल की मात्रा को कम ज्यादा करना, तो फिनाइल थोड़ी मिलाएंगे, पानी और मिलाएंगे। तो कहता है कि इसमें कितना पानी और मिलाएं। मान लो x लीटर पानी मिलाएं, तो जो एसिड है ना, जो फिनाइल की मात्रा है पूरे में, अब वो 25 से ज्यादा होनी चाहिए परसेंट से पूरे में, लेकिन पूरे अमाउंट का 30% से कम होने चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है। इस बकेट में 1125 लीटर पानी है, तो इसमें कितना पानी और मिला दे कि जो इसमें फिनाइल की मात्रा है, मुझे फिनाइल ही याद आ रहा है एसिड के नाम पे, तो फिनाइल की मात्रा 45% थी, वो 25 से 30 के बीच में घूम जाए। क्लियर हो रहा है? तो कर लो भाई इसको फटाफट। जो टोटल वाटर था वो था अपना 1125 लीटर, 1125 लीटर। मान लिया कि पानी कितना ऐड कर रहे हैं, लेट x लीटर ऑफ वाटर बी एडेड। ठीक है, तो न्यू अमाउंट ऑफ वाटर या न्यू अमाउंट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, 1125 तो पहले से था, उसमें x लीटर पानी और मिल गया तो इतना आ गया। अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख दो कि, ध्यान से पढ़ना बात को, कि रिजल्टिंग मिक्सचर में 25% हो, यानी रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब इसका 25%। ठीक है, तो यहां लिख दो 25% ऑफ 1125 जमा x इज लेस देन इक्वल टू, जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल में जो था वो 45% एसिड था, तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 45% ऑफ 1125। यानी कि जो 1125 लीटर में जो हमारी फिनाइल थी, जो हमारा एसिड था, वो 45% था, वो मात्रा अब जो है इससे ज्यादा और इससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे 30% ऑफ 1125 जमा x। अब इस कंडीशन को आपने, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा वो लगा देती हूँ, बॉक्स बना देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बॉक्स है मेन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब इस बॉक्स को सॉल्व करके आपने x की वैल्यूज निकालनी है, x की रेंज निकालनी है। तो पहले हम ये लेफ्ट वाला हिस्सा ले लेते हैं कि लेट, पहले ले लो 25% ऑफ 1125 प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 45% ऑफ 1125। सोल्व कर लो, 25/100 गुणा 1125 जमा x लेस देन इक्वल टू, वैसे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जानी थी, ये 100 से तो 100 कट गया। 25 को आता है ना कैलकुलेट करना, इस 25 को राइट साइड में ले जाओ तो ये बन जाएगा 1125 जमा x लेस देन इक्वल टू 45 गुणा 1125/25। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, 1125 जमा x इज लेस देन इक्वल टू 45 का स्क्वायर करोगे तो 20/25 आएगा। 5, ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। 45 का स्क्वायर करना है तो 4 को 5 से गुणा कर दो, 4 5 20 और उसके पीछे 25 लगा दो तो मुजबानी आ जाता है। 2025 आ गया ये। और इस 2025 में से इस 1125 को लेफ्ट राइट साइड में ले जाओ, 2025 माइनस 1125, तो 0 0 10 में से एक गया 9, तो x की वैल्यू 900 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और अब
सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट ये वाला कि 45% ऑफ 1125 इज लेस देन इक्वल टू 35% ऑफ 1125 प्लस एक्स। परसेंटेज दोनों तरफ से हटा रही हूँ अब मैं। 45 गुणा 11, थोड़ा शॉर्ट में ले रही हूँ, 30 गुणा 1125 जमा एक्स। ये 45 यहाँ से हटेगा और इसके नीचे आ जाएगा। 5 छिक्के 30, 5 निम 45, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस 3 को यहाँ ले आओ। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, लेस देन इक्वल टू 2 से गुणा कर दो। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2250 जमा 2x। 2250 को लेफ्ट में ले आओ। 3375 घटा 2250 लेस देन इक्वल टू 2x। 5 7 में से 5 गए दो, 1125 लेस देन इक्वल टू 2x। इसको उल्टा कर लो, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1125 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1125 बाई 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 5 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। ये कंडीशन आ जाएगी कि x की वैल्यू इतने लीटर से ज्यादा और इतने से कम होने चाहिए। इन दोनों को यहाँ समराइज करके लिख दीजिए कि 562.5 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 900। यानी जितना पानी हमने उसमें मिलाना है वो पानी अगर 562.5 से ज्यादा 900 लीटर से कम है तो हमारी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, वो पूरी हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें आपको 2 चॉइस दे दी हैं भाई, दोनों कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान आसान सी हैं। देखते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट स्पेस देख लो कितना है, आ जाएगा, बहुत बहुत स्पेस है, दोनों क्वेश्चंस आ जाएंगे। टेंजेंट 4x इसके इक्वल प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 19। तो डायरेक्ट ले लेती हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x। किसी बच्चे को समझ ना आए तो इस 2x को z मान लो या t मान लो, t में कंफर्टेबल रहते हैं बच्चे। तो ये हो गया टेंजेंट 2t। अब टेंजेंट 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 टेंजेंट t बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर t। फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी लिख लेना। अब इस t की वैल्यू को यहाँ फिर से वापस रख दो, 2 टेंजेंट 2x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x। टेंजेंट 2 थीटा की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करो तो आइडेंटिटी को मेंशन कर दिया करो। अब यहाँ ध्यान देना, फिर से यहाँ टेंजेंट 2x आ गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये टेंजेंट 2x का स्क्वायर आ गया है तो यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला लगाकर x तक लेकर जाएंगे। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ध्यान से करना है। न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x और पूरे के डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट 2x का स्क्वायर, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो, 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू। अब इसको ब्रैकेट को खोल लो एक बार, नीचे वाली को, 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, 2x नहीं भी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस। अब ध्यान देना, ये a बाय बी का स्क्वायर है तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी। तो पहले मैं ऊपर वाले का स्क्वायर करती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 टेंजेंट स्क्वायर x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इसको जानबूझ के नहीं खोल रही। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज रहने देंगे। मैं बहुत बेहतर कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ऊपर तो आ जाएगा 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर। जब आप इसको देखो,
आपको ये देखना है, ऊपर वाला नहीं दिखना चाहिए। तो जब एलसीएम लोगे तो 1 से गुणा होके ये टर्म यहाँ चली जाएगी, ठीक है। जब ये टर्म यहाँ चली जाएगी तो ये बन जाएगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर और माइनस में 4 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। अब एक काम तो आपका होगा इस ब्रैकेट को खोलना, दूसरा काम होगा इनको ऊपर नीचे ले जाना। तो यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि a बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी है, तो ये ए डी बाय बी सी बन जाता है, ठीक है। तो इसको और इसको एक साथ लेंगे और बीच वालों को एक साथ लेंगे। ये बहुत बेसिक सी बातें जो कई बच्चों को पता ही नहीं होती हैं। ये हो गया 2 टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इसको मैं रेज कर देती हूँ, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आपको मेरी बात पर ध्यान देना है कि ये टर्म आ रही है और मैं इसको साथ साथ खोल भी रही हूँ। यहाँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूँ, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 4x और माइनस 2 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स और माइनस में 4 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर का स्क्वेयर है, 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो इससे ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये ऊपर तो रह जाएगा 2 टेंजेंट एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 4x और इन दोनों को ऐड कर दो तो 6 टेंजेंट स्क्वेयर x, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना है, बस वो आगे पीछे वाला चक्कर हो गया, इनका टेंजेंट 4 पीछे आ गया है, मेरा आगे आ गया, तो आप इसको चाहो तो अरेंज कर सकते हो, ये कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं। बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स और ये आ गया 1, हाँ जी, इन्होंने 6 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स को आगे कर रखा है और टेंजेंट 4x को पीछे, तो बच्चों ये आ गई राइट हैंड साइड और यहाँ से हम लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अब इसमें एक इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन और रह जाता है कि प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू दिस वन। तो मैं सीधा लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ और इनकी टर्म्स को अरेंज करेंगे। पहले मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों ये आपको दे रखा है और यहाँ लिख देती हूँ मैं ताकि जगह बचे, साइन एक्स, ठीक है, और प्लस में एक मिनट साइन x 3x 5x 7x, ये है साइन x प्लस 3x प्लस 5x प्लस साइन 7x, मैंने सीधा उठाया है लेफ्ट हैंड साइड। टर्म्स अरेंज करनी है इसमें, x के साथ 7x को ले लो, साइन x प्लस साइन 7x और साइन 3x प्लस साइन 5x। जो आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं वो साइन c प्लस साइन d की है, जिसका फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, 2 साइन c प्लस d बाय 2 और कॉस c माइनस d बाय 2, ठीक है। और इसमें मैं सजेस्ट करूंगी कि बड़ी टर्म को आगे रखो, बड़ी को आगे रखने का मतलब है कि 7x को आगे रख के फिर आइडेंटिटी को यूज करो, तो जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली मिस्टेक है वो नहीं होगी कुछ बच्चों से। तो दोनों ब्रैकेट्स में यही फॉर्मूला लगा दो, तो ये बनेगा 2 साइन 7x प्लस x बाय 2 कॉस 7x माइनस x बाय 2 पहली ब्रैकेट, 2 साइन 5x प्लस 3x बाय 2 कॉस 5x, एक मिनट भाई, 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 2 साइन 8x बनेगा, 4 से 2 से डिवाइड करो 4x, कोस 7 में से 1 गया 6 3x, 2 साइन 4x 5 में से 3 गया 2 कोस, ये दोनों कॉमन है तो 2 साइन 4x को कॉमन ले लो, अंदर बच गया कोस 3x प्लस कोस x। अब कोस c प्लस d की आइडेंटिटी लगा दो,
आइडेंटिटी बार बार कह रही हूँ, जब भी यूज करो तो उसको मेंशन करना है। cos c प्लस डी की आइडेंटिटी हो जाती है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, प्लस में है ना तो cos में बदल जाएगा। ये हो गया 2 sin 4x और 2 cos 3x प्लस एक्स बाई 2 और cos 3x माइनस एक्स बाई 2। सॉल्व कर लो, ये हो गया 2 sin 4x इंटू 2 cos, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2x, 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा cos x। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4 sin 4x cos 2x और cos x। हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है। cos x, cos 2x, cos 4x, ये भाई मिसप्रिंट है यहाँ पर, पूरा पूरा ये तो मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इसको हम अपनी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो बच्चों ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें आप अपना ये ठीक कर लेना। दो क्वेश्चन है जिनमें आपकी यहाँ मिस्टेक आई हुई है, तो इसको काट कर इसकी जगह पर आएगा साइन 4x। ठीक है भाई, अब जल्दी से आ जाओ सेक्शन ई पे। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, फ्लैग वाला क्वेश्चन है। द असेंबली स्टेटमेंट में ही बस सारी वो है, पढ़ने में टाइम लगना है। द असेंबली इंचार्ज ऑफ स्कूल वांट्स टू जनरेट सिग्नल्स फॉर कॉलिंग क्लासेज फॉर द असेंबली। ही हैज गॉट 5 कलर्ड फ्लैग्स, येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। तो टोटल 5 झंडे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग ऑल 5 फ्लैग्स। 5 में से पांचों के पांचों फ्लैग्स यूज करने हैं। इसका कोई ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगी। n 5 है, r भी 5 है, तो जितने सिग्नल बनेंगे वो हमारे कितने सिग्नल बन जाएंगे, 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे। डायरेक्ट सिंपल सी बात है। तो 5 4 3 2 और 1 आ जाएगा, जो कि 120 है। आप इसको अगर आप इसको परमुटेशन से करोगे तो भी वही बात बनेगी, है ना। 5p5 खोलोगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5 गया 0 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो वही 120 आ जाएगा। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरे पार्ट में ये क्या कह रहा है कि टू कॉल द मिडल सेक्शन फॉर द असेंबली ही हैज टू जनरेट डिफरेंट सिग्नल्स बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स ओनली। ये मार्क्स दे रखे हैं, 1.5 नंबर के हैं। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो 5 में से 2 फ्लैग्स लेने हैं, n 5 है, r 2 है, तो जितने सिग्नल्स बन सकते हैं वो 5p2 बनेंगे। 5 फैक्टोरियल बटे 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4। डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको पहली एक्सरसाइज के मेथड से, तो ये 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, एक ये आ गया आपका। ठीक है, और थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड में कह रहा है टू कॉल द सीनियर सेक्शन। सीनियर को बुलाने के लिए 4 फ्लैग्स से सिग्नल बनाने हैं। तो 4 फ्लैग्स से सिग्नल बनाने हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, टोटल फ्लैग्स 5 हैं, 4 फ्लैग्स चूज करने हैं। तो जो टोटल सिग्नल्स, वैसे तो ये बच्चे ज्यादातर इसमें आंसर से लिख के आ जाते हैं, तो 5p4 आ जाएगा बच्चे। तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। npr याद है ना सब बच्चों को, npr होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, उसको हम यहाँ यूज करने लग रहे हैं। तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, यानी कि केवल ये 5 फैक्टोरियल रह जाएगा, जो कि 120 है। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। कोई डाउट है तो आपने टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे शेयर करना है, या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हो। थैंक यू।